सूरत के 18 लाख घरों से रोजाना 2400 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसकी 100% प्रोसेसिंग होती है। अहमदाबाद में कचरा बीनने वाले अब बड़े बड़े वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर पर सेग्रीगेशन का काम करते हैं। अहमदाबाद में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करने वाली वैन्स में जीपीएस लगाया गया है ताकि उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर मोदी ने जब टॉयलेट बनाने का प्लान बनाया तो बहुत से लोगों ने समझा कि ये वैसी स्कीम होगी जैसी स्कीमें पहले के प्रधानमंत्री थोक के भाव में निकालते थे और फिर भूल जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी के बने हैं। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के एक साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े हो तब विश्वास के साथ खड़े हो कब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश को पूरा मिला करके हमारे 28 जनपद ऐसे थे जिनमें इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमें गाइड किया, उन्होंने कहा कि देखिए बीमारी, कोई भी बीमारी है, स्वच्छता उस पर सबसे पहले प्रहार करती है। और उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर इस अभियान को आप लागू करवा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को इस बीमारी से निकलते हुए देखा। लेकिन 17 के बाद मोदी जी का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन का परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस आज पूरी तरह समाप्त हो गई। मोदी के लिए चीजें कभी आसान नहीं रही। मोदी जब सत्ता में एंट्री कर रहे थे तब भी चीजें आसान नहीं थी। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था। केशुभाई पटेल की सरकार लड़खड़ाने लगी थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी और गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने हालात को भांपा और नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा। मोदी के विजन और दूसरों के विजन का अंतर समझना हो तो भुज और लातूर का अंतर समझ लीजिए। भुज के भूकंप से 8 साल पहले लातूर में उसी इंटेंसिटी का भूकंप आया था। मोदी ने भुज का रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया तो भुज मीलों आगे निकल गया। यह सब उस व्यक्ति ने किया जिसे सरकार चलाने का पहले से कोई अनुभव नहीं था। ये बातें मोदी को बाकियों से अलग करती हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक बार उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला करके उनका फ्लैश टेस्ट लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूछा कि यदि एक 70 वर्ष की बूढ़ी महिला उनके पास आकर के पूछे कि उसे किस सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है तो वो उसे क्या बताएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी योजनाओं की लिस्ट तैयार करें और ये बताएं कि उसके लिए कितने फॉर्म और कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे। इस टेस्ट में अधिकतर अधिकारी फेल हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें दंडित नहीं किया और ना ही उनकी सर्विस बुक में कोई नेगेटिव एंट्री की। लेकिन इससे सभी अधिकारियों को आगे के लिए सबक मिल गया। काम के प्रति ऐसा है मोदी का कमिटमेंट। बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री प्रधानमंत्री से डरते हैं। सच ये है कि वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। मैं एक बार कोयले के नीलामी, जो कोयले की खदानें हैं जो कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी और सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए सभी एलोकेशन कोल ब्लॉक्स के, तब एक बड़ी गंभीर समस्या थी, चिंता थी कि भारत में बिजली ना कट जाए, कटौती हो जाए, कोयले की कमी से हम परेशान ना हो। तब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लीड किया, जो मार्गदर्शन दिया, जो हम सबका हौसला बढ़ाया, कम समय में अहम सहमति बनाई सब राज्य सरकारों के साथ और अलग अलग विपक्षी दलों के साथ, और सभी कानून बदलकर नीलामी कंपलसरी करी कि कोयले की खदान हो या कोई नेचुरल रिसोर्स हो, टेलीकॉम की स्पेक्ट्रम हो, कोई भी चीज़ बिना नीलामी के देश में कभी नहीं दी जाएगी। उसका लाभ राज्यों को अधिक मिलेगा। मुझे याद है एक दिन मैं रिपोर्ट करने गया था कि क्या क्या
प्रोग्रेस हुआ है, प्रोग्रेस की रिपोर्ट के बाद उन्होंने तुरंत मुझे पूछा कि एलईडी बल्ब कितने बिक गए अभी तक। अब मार्च 2015 की बात है, जनवरी 2015 में हमने एलईडी बल्ब्स का प्रोजेक्ट उजाला लॉन्च किया था। मैं तो तैयार होके गया था कोयले की नीलामी की चर्चा करने, उन्होंने मेरे को सीधा एलईडी के बारे में पूछ लिया। मैं कहा साहब मेरे को ध्यान नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे बिठाया अपने घर पे और मुझे समझाया कि कोई भी कार्यक्रम आप हाथ में लो, उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है, लोगों को जिम्मेदारियां बांटनी पड़ती हैं, लोगों को जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, पारदर्शी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसमें आप जनता के साथ साझा करो क्या क्या काम हुआ है, और जवाबदेही बनाइए अधिकारियों को, अपने आउटकम्स को तय करिए कि लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के पीछे फिर समय सीमा तय करिए, समय सीमा के हिसाब से लक्ष्य हासिल करना है। ये जो एक प्रकार से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकारी काम में इस्तेमाल किया है। मोदी थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मोदी को लाल बत्ती कल्चर पसंद नहीं, मोदी को लाल फीता शाही भी पसंद नहीं, मोदी को काम में अड़चन बिल्कुल पसंद नहीं। पहले आइडिया सोचना, फिर उस आइडिया को फ्लोट करना, फिर उस पर लगातार काम करना। मॉनिटरिंग अगर मोदी के हाथ में है तो गारंटी है कि काम 100% होगा और टाइम पर होगा। काम पूरा हो जाने पर मोदी को फीडबैक भी चाहिए, इसलिए मंत्रियों और अफसरों को हर वक्त अप टू डेट रहना पड़ता है। दुनिया में नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। आज से 81 साल पहले अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब वो बदल रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि ये जो नया इमर्जिंग वर्ल्ड सिस्टम है, इसमें भारत का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मोदी को एहसास है कि इसके लिए भारत के दोस्त चौतरफा होने चाहिए। हाल के दिनों में सीओ मीटिंग इसका सबूत है। पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मोदी ने जैसा दोस्ताना व्यवहार किया, उससे अमेरिका की ऐंठ निकल गई। कल तक जो अमेरिका तेवर दिखा रहा था, अब वो बातचीत के टेबल पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भड़काऊ और उकसाने वाले बयान दिए, लेकिन पीएम मोदी ने बहुत चतुराई के साथ उसे इग्नोर किया। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया, पीएम मोदी ने ठीक दोस्ताना तरीके से उसका जवाब भी दिया। लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं। जब उन्होंने बात करनी शुरू की और उनकी मंत्रिमंडल में उन्होंने कहा देखिए हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। 2047 क्यों, 100 वर्ष हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। हमारे में से कई ये ज़्यादा पढ़े लिखे जो चक्रवर्ती क्लास इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कहा कहाँ वो तो मिड इनकम, क्या कहते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप हो जाएगा। मैंने कहा भैया पहले परिभाषा क्या है विकसित भारत की, डेवलप्ड कंट्री की। आप बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सके। हमारी अगर पर कैपिटा इनकम 2800 रुपया है पर कैपिटा, इसको 6000-7000 रुपये देख लेना, भारत विकसित से आगे हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अभी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो नहीं है।